श्री सरस्वते नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 पुढते अस्तवेना ऐसे जया पाहले अद्वैत दिवसे मग आपण पांचे आपणो असे अखंडित ऐसिया दृष्टी जो विवेकी पार्था तो एकाकी सहजे अपरिग्रही ज्योति लोके तोचे म्हणोने ऐसिये असाधारणे निष्पन्नाचे लक्षणे आपुलेनी बहुवसपणे श्रीकृष्ण बोले जो ज्ञानियांचा बापू देखणे यांचे दिठीचा दीपो जया दादुलयाचा संकल्पो विश्वरचे प्रणवाचिये पेठे जाहले शब्द ब्रह्म माचिठे ते चयाचिया यशा धाकुटे वेढो न पुरे जयाचेने आगिनके तेजे आवो रवि शशींचे वणिजे म्हणून जग हे वेसजे विणसे तया पुंडलेक वरदा ज्ञानदेवा पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय नित्य स्मरणीय जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी के पवन चरण कमलों को वंदन करते हुए उसी तरह उत्तराधिकारी श्री परम पूज्य कानिफनाथ महाराज जी को वंदन और सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा सांप्रदायिक सद्गुरु श्री गुरुदेव। साथियों, हम लोग संत ज्ञानेश्वर दास जी द्वारा रचित पावन ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में पदार्पण कर चुके हैं। पिछले कई अध्यायों से सत्संगों से हम ये सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण पार्थ अर्जुन को ध्यान योग के बारे में उसे समझा रहे हैं, उसे ज्ञान दे रहे हैं, उसके बुद्धि की विकास करने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मेन लक्ष्य है
अर्जुन का इस समय। जब मैंने कहा इस समय, तो हम सबको ज्ञान होगा कि ये प्रसंग कहाँ का है। मैं अपने विषय पर आऊं उसके पहले 2 मिनट के लिए आप लोगों को स्मरण करवा दूं या करवाना चाहूँगा कि ये प्रसंग रणभूमि का है, जहाँ पर कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है, इस इंतजार में कि कब युद्ध की शंख बज जाए, कब हमें युद्ध करना पड़ जाए। किसी भी क्षण ये युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसी मन स्थिति में अर्जुन अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के सामने न जाने किन किन तरह से, कैसे कैसे हालातों को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह से प्रश्न कर रहा है। और अर्जुन का एक ही ध्येय है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और भगवान श्री कृष्ण का, उनका भी इस समय एक ही ध्येय है कि इसे मैं वह सब ज्ञान दूं, सब तरह की शिक्षाएं दूं, जिससे इसके मन का जो शंका ग्रहित मन है उसकी शंकाओं को दूर कर सकूं और ये अपने लक्ष्य के, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सके, युद्ध कर सके, अपना कर्म कर सके, क्योंकि वो क्षत्रिय है। उसी क्रम में भगवान ने कर्म, ज्ञान और अब ध्यान को अपना एक अस्त्र बनाया है। ये खाली अर्जुन के लिए नहीं, ये पूरे संसार के लिए है। और संत ज्ञानेश्वर जी ने इस अध्याय में, इसके अंत में और एक बात बहुत अच्छी ली है जो मैं बताना चाहूंगा, जहां पे हमारे मन में शंका आ जाएगी कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों सोचा। वो दोस्तों इसीलिए कि उनके मन में सिर्फ अर्जुन नहीं, पूरा संसार था। अर्जुन को तो एक क्षण में वो ज्ञान दे सकते थे और युद्ध खत्म हो सकता था, लेकिन जो युद्ध हमारे बीच में चल रहा है, हमारे संसार में चल रहा है, वो कैसे खत्म होता, उसका माध्यम कौन बनता। बहुत अच्छी तरह संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखी है बात वहां पे। आइए हम चलते हैं अपने अध्याय पे, अपने समाज में। यहां संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे हमने पिछले अध्याय में सुना हमारे सदगुरु के मुखारबिंद से भी, कि योगी और सन्यासी में कोई फर्क नहीं है। उन सबके अंदर एक गुण होता है, सत्य गुण होता है। वो समभावी होते हैं, समदृष्टि होती है उनकी। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई सुख दुख नहीं। ऐसे ही गुणों से भरे हुए होते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी। उनका लक्षण है ये। आप कहीं भी अगर ऐसे गुण वाले व्यक्ति को देखो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही है। दिखने में भले आप और मेरे जैसे साधारण हैं, उनके वस्त्र में मत जाइए। इन गुणों के साथ इस अध्याय में ज्ञानेश्वर जी ने और एक बात ऐड की है। वो कहते हैं योगी, सन्यासी, संत पुरुष, ब्रह्मज्ञानी समभावी, समदृष्टि के साथ साथ वो स्वयं के लिए कुछ संग्रहित नहीं करते। इसका क्या तात्पर्य है? संग्रह विहीन होते हैं वो। अब आप ध्यान से सोचिए, अंतर सांसारिक मनुष्य मानव में और संत पुरुष में, ब्रह्मज्ञानी में क्या है? हम खाली और खाली स्वयं संग्रह में लगे हुए रहते हैं। चाहे वो घर हो, धन हो, संपत्ति हो, बच्चे हो या मान सम्मान हो, हमें सब चाहिए। हम हमेशा 24 घंटे उसी के पीछे लगे हुए रहते हैं। और उसकी विपरीत भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जिस पुरुष, जिस संत, जिस सन्यासी की बात इस गीता में, इस ज्ञानश्री में कही गई है, उसमें एक पतला सा धागे जैसा एक अंतर है। वो स्वयं संग्रहित नहीं करते कुछ भी। यही कारण है कि वो परमात्मा से जुड़ते हैं। उनका अगर कोई कुछ संग्रह होता है तो वो खाली उनका और उनके परमात्मा से
मिलाप का जो भाव होता है उसी भाव से संग्रहित होते हैं। उनके लिए बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। आप देख लीजिए संत रामदास जी को, शिरडी के साईं बाबा, गजानन महाराज जी को, कभी हमने देखा उनको किसी भी चीज को अपने लिए संग्रहित करते हुए? उन्होंने जो भी किया, जो भी बनाया, सब समाज कल्याण के लिए। उनकी दृष्टि में उनके लिए अपना कुछ नहीं। कई कई संतों को हमने देखा उनका खुद का वस्त्र भी नहीं होता है, नहीं पहनते वो। हमें अजीब लगता है, लेकिन वो ज्ञानी हो जानते हैं ये शरीर है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। उसी बात को हम सब ने अपने प्रत्यक्ष लाइफ में देखा है, जीवन में देखा है। भले हम उसको माने या ना माने, वो हमारी बुद्धि तक सीमित है, लेकिन आज हमारे सद्गुरु, जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य भी उसी मार्ग पे हैं। स्वामी जी ने इतनी सारी संस्थाएं, आप मंदिर, और आप देख लो कि धर्मशाला, अस्पताल, जगह जगह पे मठ का निर्माण करना, उसमें उनका क्या है? लक्ष्य खाली एक ही है कि समाज में फैले हुए लोग जहां तक पहुंच सकूं मैं पहुंच जाऊं और समाज का हर व्यक्ति का कल्याण हो। दोस्तों, मुझे एक छोटे से संत की कहानी याद आती है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है देवरिया करके। वहां पे एक संत हुए थे, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। उनका नाम था देवरावा बाबा। स्वयंभू संत थे, जैसे हमारे गजानन महाराज, बाकी संत हुए हैं जो महान संत पुरुष होके गए। उनकी भी उपस्थिति का कोई ज्ञान किसी को नहीं था। वो देवरावा बाबा, उनका नाम वो देवरिया गांव से पड़ा हुआ था जो यूपी में किसी जगह पे है। उनका रहने का तरीका, वो गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा बना के 4 खंभों में, और उस झोपड़े के ऊपर रहते थे। पहनने के लिए एक छोटी सी पतली सी धोती के नाम पे पहनते थे वो वस्त्र, उसके अलावा कुछ पहनते नहीं थे, कोई भी मौसम होने दो। उनके बारे में ऐसी कहानियां हैं कि उनके सच्चे उम्र की अभी तक किसी को कुछ पता नहीं लगी। कोई कहता है 200 साल, 250, कोई कहता है 500 साल तक जिए। कब आए कब गए किसी को पता नहीं। उनका एक भक्त था। ये सब जानने के बाद उसको एक लालसा हुई कि बातें ऐसी थी कि महाराज जी गंगा नदी में जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। महाराज जी को कभी हमने कुछ खाते हुए नहीं देखा। आश्चर्य की बात कि इतने साल जिए कैसे। यहां पे अगर आप सोचे तो यहां जो शक्ति आई, या जो शक्ति की बात हो रही है, जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष, जो उस तरह के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत वैसे होती नहीं है। उनका खाना पीना रहना एक ही जगह पे, कई जगह पे प्रकट हो जाना, जो हमने अपने सदगुरु का भी अनुभव किया है। ये यहाँ पे है, हम याद करें अपने जगह, अपने गांव, हमें दर्शन होता है। कैसे आके हमें नींदों में जगाते हैं। उसी चीज को गीता में भी सार्थ किया हुआ है कि ऐसे पुरुष जो ब्रह्मज्ञानी हो गए, उन्हें किसी चीज की आसक्ति नहीं होती है, न उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। वो तो उनकी ऊर्जा स्वयं है। हम सब हैं भाग्यवान, हमें भी मौका मिला है कि हम अपने जीवन में उन गुणों को उतार सकें, लेकिन जरूरत है कि वो भाव हम अपने मन में लेके आए। मुझे तो लगता है पर्सनली, जब मैं सोचता हूं कि कमी किसी चीज की नहीं है, सदगुरु ने अपने दोनों हाथों से जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा दिया है। कमी सिर्फ हमारे लेने वाले भाव में है। हम सब सत्संग में आते हैं, हम सब के अंदर मुझे लगता है अगर किसी चीज की सच में जरूरत है तो संपूर्ण समर्पण के भाव की जरूरत है। जिस दिन हमारे अंदर वो आ गया, हमें सदगुरु ब्रह्मज्ञानी स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज हो,
या किसी भी संत महापुरुष को आप देख लीजिए, आप उनका अनुभव कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी कर सकते हो। हम अपने सदगुरु के चरणों में इसी तरह से सेवा भावित रहें, हम इस विषय से आगे बढ़ें। इसके पहले एक अच्छा सा भजन है जो लेना चाहूँगा, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन की वो भाव, अपने मन की वो इच्छा अपने सदगुरु के चरणों में रखूं और उनसे विनती करूं कि सदगुरु ये किताबी ज्ञान तो ग्रंथ पढ़ के भी हम समझ जाएंगे। हम सत्संग में किताबी ज्ञान के लिए नहीं आते दोस्तों। सदगुरु की एक नज़र, सदगुरु की एक वाणी हमें अंदर से पूरा हिला देती है। आपने कभी एहसास किया होगा कि हम सब प्रवचनकार जितनी बातें करते हैं, जिस विषय को आपके सामने रखते हैं, वो इस ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं। आप बार बार सुनते हो, आपके मन में कभी कभी आता भी है कि अरे चीज़ें तो मैंने पहले सुनी है, फिर ये लोग बता रहे हैं। लेकिन वो क्षण, जिस क्षण सदगुरु माइक हाथ में उठाते हैं या बोलना शुरू करते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बात वही होती है लेकिन असर बहुत अलग होता है। ये ब्रह्म गुरु की वो शक्ति है, जिस शक्ति को हमको एहसास करना चाहिए। हम अगर व्यक्ति के रूप में अपने सदगुरु को मानने लगे, जानने लगे और ये चीज़ हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, दोस्तों यकीन मानिए हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा जिसके लिए सदगुरु ने हमें यहाँ बुलाया है। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसमें एक बात और लिखी थी समास में कि ऐसे ब्रह्म पुरुष को, योगी को, सन्यासी को, जो पिछले अध्याय में हमने सुना प्रवचनकार से कि मित्रों की जरूरत नहीं होती है, स्वयं के मित्र होते हैं वो। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका? हम आप मित्र क्यों ढूंढते हैं, समाज में, परिवार में मित्र क्यों बनाते हैं? क्या उद्देश्य है उसका? यही कि हम अपने सुख दुख को, अपनी अच्छी बातों को, बुरी बातों को, जो भी हो, उसको एक दूसरे से बता सके, उससे बता सके, कह सके, बांट सके। तो उस व्यक्ति को मित्र की जरूरत क्यों नहीं? उनके पास भी तो बातें हैं, उनके पास भी तो भाव है। वो इसलिए कि उनका जो कुछ भी है उनका और उनका परमात्मा का है, बस। उन्हें दूसरों की जरूरत नहीं है, संसार से रहित है वो। अगली बात जो मैंने बताई थी यहाँ पे, जो पहले कहा कि बताना चाहूंगा, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है भक्त और भगवान के बीच की डोरी के बारे में। वो यहाँ कहते हैं कि ये सब ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण के मन में एक बात आती है, और वो बात हम आपको थोड़ा सा विरोधाभासित लगेगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, द्वैत और अद्वैत की बारे में बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उनके कृष्ण से वार्तालाप करते समय उनके मन में बात आती है कि अगर ये पार्थ अद्वैत की बात को अच्छी तरह समझ गया कि दूसरा कुछ नहीं, सब एक ही है, राइट? अद्वैत का मतलब एक, द्वैत का मतलब दो। आत्मा परमात्मा जब हम अलग करते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा बने, क्योंकि हम आत्मा हैं। जिस क्षण हमें समझ गया कि हम परमात्मा ही हैं, आप वो प्रयत्न करना छोड़ दोगे। अगर अर्जुन के बात समझ में आ गया कि अद्वैत है वो भी निराकार, तो वो समाहित हो जाएगा मेरे अंदर, उसके अहम भाव को वो मिटा देगा। और ये अहम भाव भगवान कृष्ण मिटाना नहीं चाह रहे उसके। सोचिए विरोधाभास। हम सत्संग में सुनते हैं कि अहम भाव, अहंकार नहीं आना चाहिए। यहां पे भगवान कहते हैं कि अगर उसका अहम भाव मिट गया और उसे समझ में आ गई बात कि और कोई नहीं है, मैं ही हूं, तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। भगवान का कौन सा नुकसान यहां दोस्तों? पता है किस नुकसान की बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि भगवान कि अगर अर्जुन नहीं रहा, उसके अंदर ये भाव आ गया, तो मैं फिर मेरी मित्रता खो दूंगा। मैं ऐसा पार्थ खो दूंगा जिसके साथ मैं वार्तालाप कर रहा हूं।
मैं अपनी बातें रख रहा हूं, जिसके साथ वो प्रेम भाव से मैं आलिंगन करता हूं, किसके साथ करूंगा मैं? अब यहां एक बात समझ में आती है जो मेरी देह बुद्धि से समझ में आई। इस वाक्य को लिखने का क्या मतलब है? अब एक तरह से सोचिए तो भक्त को, भगवान को क्या चाहिए? भगवान किस चीज का प्यासा है? भाव का। उनको आपके संपत्ति से कुछ लेना नहीं। हमारे सदगुरु के पास हम जब आते हैं तो उन्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? हम मिष्ठान लेके आते हैं वो, माला लेके आते हैं वो, या कोई गिफ्ट लेके आते हैं वो, या सिर्फ वो हमें देख लेते हैं बस? जहां तक मैंने देखा है पिछले 10 सालों से मैं जुड़ा हूं सदगुरु से, कि उनकी नजर अगर पड़ गई, उन्होंने देख लिया कि आ गए, बस वो मुस्कान की कीमत या उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता दोस्तों। उनको वही चाहिए। भगवान कृष्ण भी वही मांग रहे हैं उससे कि अगर मैंने अर्जुन को नहीं देखा, उससे आलिंगन करने का मुझे मौका नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा अकेला? यहां 2 अर्थ है। वो ज्ञान जो देना चाहते हैं उस संसार में जाएगा किसके माध्यम से? अर्जुन तो रहा नहीं। दूसरा, भगवान को तो भक्त चाहिए, भाव चाहिए, उसी के तो प्यासे है, उसी की तो भूख है उनको, वो देगा कौन? ये बहुत अच्छी बात संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। मैंने सोचा कि आज भी जब हम आते हैं अपने सदगुरु के पास, हमें उस भाव को लेके आना चाहिए, क्योंकि हमारे सदगुरु भी उस भाव के भूखे हैं। हम जब वारी में आते हैं, हम सब ने देखा है कि उनकी एक नज़र, उनकी मुस्कुराहट तभी खिलती है उस सत्संग संत पीठ पर, जब उन्हें सामने उनके भक्तों का जुमूड़ दिखता है। वो ये नहीं देखते कौन कैसे आया है, क्या लेके आया है, वो खाली ये देखते हैं भक्त आ गया मेरा। क्योंकि भगवान का अस्तित्व भी दोस्तों भक्त से ही है, भक्त नहीं तो भगवान नहीं है। वो इसलिए नहीं कि उनकी सत्ता दिखानी है, वो इसलिए उन्हें जो प्रिय वो है ही नहीं है। अब आपको और हमें जो प्रिय अगर हमारे पास नहीं हो, अगल बगल नहीं हो, तो आप सोचिए हमारी मनस्थिति कैसी होती है? आप खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। ब्रह्मज्ञानी, योगी, सन्यासी, जिसकी बात इस गीता में की जा रही है, इस समास में, छठे समास में, उन सबके लिए भी सिर्फ एक ही चीज प्रिय है, वो है उनका अपना भाव उस परब्रह्म से जो उनकी मंजिल है, जिसके लिए उन्होंने उस संन्यास को ग्रहण किया है, जिसके लिए वो योग कर रहे हैं, जिस ध्यान। ये जो योगी है, ये योगी मन और इंद्रिय सहित शरीर को उन्होंने वश किया है। आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेले में इसलिए बैठता है कि उनको परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये ध्यान योग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। हे अर्जुन, हमें निरंतर परमात्मा का ध्यान करना ही चाहिए, जिसमें ध्यान की तार टूटने नहीं चाहिए। यह ध्यान करने के लिए आसन की व्यवस्था, आसन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ध्यान ये ऐसी चीज है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जागृत रहना चाहिए। इस कारण भगवान कृष्ण अर्जुन को अगले पंक्ति में ध्यान कैसा करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देने वाले। यह पंक्ति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जो सहृदयी, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थी, द्वेष, बंधुगण और धर्मात्मा, पापी, इनके बारे में जिनकी दृष्टि सम हो गई है, जो शीतोष्ण बन गया है,
जो काम क्रोध मद मत्सर मोह माया ये विकारों से बाहर आ गए, जो पाप भी जानता नहीं और जो पुण्य भी जानता नहीं, ऐसी जिनकी समदृष्टि हो गई है वो योगी है। और वो योगी निरंतर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी इसका प्रयास करता है। इसलिए उनको मित्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद का मित्र है। तो ध्यान लगने के लिए कोई चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा का ध्यान बीच में नहीं टूटना चाहिए। इसी कारण एक विशिष्ट अवस्था में योगी को आना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। वो ध्यान के लिए कौन सी चीज आवश्यक है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को अगले समास में बताने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अगले समास में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो ध्यान के लिए जो आसन की व्यवस्था है उसके बारे में जो मार्गदर्शन किया है वो अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। अभी इधर हम विश्राम लेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।